अस्सलाम वालेकुम। क्लास चहारूम सबक नंबर 4। आपका टॉपिक है आज का विसाल की खबर। विसाल हो जाना यानी कि इंतकाल कर जाना, दुनिया से रुखसत हो जाना। आपको अब मैं एक वाक़या सुनाती हूँ कि इस सूरह नसर में किस चीज़ का जिक्र हो रहा है और इसकी तफसीलात क्या हैं, ये मैं अब आपको बताना चाहती हूँ। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा कराम एक जगह बैठे हुए बातें कर रहे थे। अचानक ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। तमाम सहाबा कराम अदब से खामोश हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश है। उसके बाद उन्होंने बताया कि सूरह नसर नाजिल हुई है। सूरह नसर में उन्होंने बताया कि तमाम सहाबा खुश हो गए कि एक खबर नाजिल हुई है, तो सूरत नाजिल हुई है। तो उन्होंने बताया कि इस सूरत में ये बताया गया है कि खुशखबरी दी गई है। उन्होंने पूछा, तमाम सहाबा कराम ने पूछा क्या खुशखबरी दी गई है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, इसमें बताया गया है कि जल्द ही मक्का फतह हो जाएगा और लोग जो दीन इस्लाम में शामिल होना शुरू हो जाएंगे। तो तमाम सहाबा कराम खुश हो गए। लेकिन हज़रत अब्बास जो है वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वजह पूछी उनके रोने की, तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि मुझे लगता है कि इस सूरत में आपके विसाल की खबर दी गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर खामोश हुए। उसके बाद उन्होंने फरमाया कि हाँ, ये बात दुरुस्त है। अब जो है बच्चों, आप लोगों ने देखा कि इस सूरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर दी गई थी और उसमें बताया गया था कि लोग जो है दीन इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है काम जो है जिस मकसद के लिए उनको दुनिया में भेजा गया था वो पूरा होने जा रहा है। तो उनको जो है उनके रुखसत हो जाने का वक्त करीब है, इसलिए वो सूरत नाजिल हुई जिसमें उनके विसाल की खबर दी गई और इस बात का अंदाज़ा हज़रत अब्बास ने कर लिया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक की। अब आपको बच्चों देखिए, सूरह नसर और उसका तर्जुमा सफ़ा नंबर 21 में मौजूद है। आप उस सूरत को अच्छी तरह पढ़िएगा और उसको तर्जुमे को भी अच्छे से याद कीजिएगा ताकि आपको इसकी तफसीलात सही से समझ में आ जाए। अब मैं आपको इसकी तशरीह भी है आपकी किताब में मौजूद, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँगी ताकि आप उसको समझ सकें कि इसमें क्या बताने की कोशिश की गई है। आपको इसमें बताया गया है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपको मक्का की फतह और अल्लाह की मदद आप देख लें तो आप समझ जाएं और लोग जो है तमाम लोग जब जो दीन इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपका मकसद पूरा हो गया। आपको क्यों भेजा गया था, आपका मकसद पूरा हो गया है और आपको अब आपका सफ़र आखिरत जो है वो करीब है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात समझ ली और वो जो है आप तमाम कामों से फारिग हो चुके हैं और लिहाजा खूब इबादत कीजिए और अल्लाह से मदद मांगिए और अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। बेशक अल्लाह ताला जो है वो तौबा कबूल करने वाले हैं। तो इससे क्या समझे बच्चों, देखिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तो बेऐब ज़ात थी, उनका तो हम मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या चाहिए कि हम भी अपने सफ़र आखिरत की तैयारी अभी से शुरू करें। हमें चाहिए कि हम अपने सफ़र आखिरत की तैयारी करें, अल्लाह से तौबा करें, अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें, अपने वालिदैन की और अपने लिए अभी से इस काम को शुरू कर दें और अल्लाह ताला की खूब इबादत करें, तौबा करें और मग़फ़िरत की दुआ मांगें। अब आपको मैं सूरह नसर की फजीलत बताऊंगी कि सूरह नसर की क्या क्या फजीलत है। ये मदनी सूरत है और मदीने में नाजिल हुई थी। उसका एक नाम सूरतुल तौदी भी है। तौदी का मतलब मायने हैं किसी के रुखसत करने के, किसी को रुखसत करने के। इस सूरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर दी गई है। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब पता चल गया और ये सूरत नाजिल हुई कि उनके जाने का वक्त करीब हो गया है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब इबादत में मशगूल रहते थे और दिन रात इबादत करते थे। इतनी इबादत करते थे कि उनके खड़े खड़े पाँव में वरम आ जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस इबादत के साथ साथ सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही और अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीह जो है पाबंदी से पढ़ते रहते थे और लोगों को भी ताकीद की गई है कि ये तस्बीह पढ़ें, इसकी बहुत फजीलत है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों कि मैंने आपको क्या समझाया है, सूरह नसर में क्या बताया गया है। आप समझ चुके हैं इस बात को। अब आपको इसको समझ के इसकी तशरीह याद करनी है और इसके तर्जुमा सूरह नसर और उसका तर्जुमा आपको याद करना है। और आपकी किताब के सफ़ा नंबर 22 में कुछ मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं और उनके मायने दिए गए हैं।
आप सब उसको याद कीजिएगा। मुझे यकीन है कि आपको ये सूरह नसर और उसकी तशरीह जो मैंने आपको समझाई है और उसमें जो वाक़या बयान किया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग ज़रूर इसके अल्फाज, मुश्किल अल्फाज और उनके मायने याद कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो के साथ मैं आप लोगों से रुखसत चाहूँगी। मुझे यकीन है आप इसको समझ चुके होंगे। आप ज़रूर इसको याद कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।